बुलाया गया है, उसको लेके तैयारी बैठक था और बैठक में प्रखंड वाइज कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। पूरे राज्य में जो घोषणा हुआ है कि 5 जगहों पर रैली होगा, एक महारैली होगा रांची में, तो उसी क्रम में सबसे पहले हजारीबाग में ही रैली शुरुआत किया जा रहा है। 2 नवंबर को एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया है, बुलाया गया है, समाज की तरफ से रैली बुलाया गया है। भारत सरकार वादा करके वादा खिलाफी कर रहा था, इसलिए रेल टेका किया गया था। हजारीबाग जिला से लाखों की संख्या में हम लोग शामिल होंगे। केंद्र सरकार को दिखाएंगे कि हमारी जो एकता है, आप देख लीजिए नहीं तो आने वाला दिन में आपका चुनाव हो, उसमें हम लोग जो है सो आपको जवाब देने का काम करेंगे। संवैधानिक मांग है कुर्मी को एसटी में सूचीबद्ध करना और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। उसी को लेकर हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हुई तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इस बार आर और पार की लड़ाई रणनीति बना कि जिला लेवल का अलग टीम बना कि हम लोग का जो मांग है वह जायज़ है, इसलिए जितना भी हो सके हम लोग बढ़ चढ़ के इस रैली को सफल करेंगे। हजारीबाग की धरती पर 2 नवंबर 2025 को एक ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब देखना शुरू कर दिए खबर भारत। इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद हूँ। जानकारी दूँ कि आज जो है कुर्मी समाज के द्वारा एक बैठक किया जा रहा था होटल युवराज पैलेस में। यह जो बैठक था वृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति का एक दिवसीय बैठक चल रहा था, जिसमें कई लोग जो हैं उपस्थित हुए थे। खास करके कुर्मी विकास मोर्चा के जो मुख्य लोग हैं शीतल ओहदार जी भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ कई लोग जो हैं कुर्मी समाज के यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोगों से बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि आखिर आज हजारीबाग होटल युवराज पैलेस में क्या कुछ कुर्मी समाज के द्वारा जो है या वृहद झारखंड में एक बार बैठक हजारीबाग से शुरुआत हुआ है और क्या कुछ निर्णय लिया गया है। तमाम बातों से हम जुड़ करके कोशिश करेंगे। तस्वीर में एक बार हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे उपस्थित है लोगों की। और ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित खास करके शीतल ओहदार जी हैं और उनसे जुड़ेंगे और बातचीत हम करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल को हमारी ओर से जोहार है, जय गराम। आज हजारीबाग स्तरीय बैठक बुलाया गया था और हजारीबाग में 2 नवंबर को एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया है, बुलाया गया है, समाज की तरफ से रैली बुलाया गया है, उसको लेके तैयारी बैठक था और बैठक में प्रखंड वाइज कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है और गांव-गांव तक जाएंगे। प्रखंड कमेटी के बाद बड़ा रैली होगा, उसका तैयारी रूपरेखा बनाया गया है, कैसे कैसे हम लोग करेंगे उसको लेके सारा चीज़ किया गया था। और पूरे राज्य में जो घोषणा हुआ है कि 5 जगहों पर रैली होगा, एक महारैली होगा रांची में, तो उसी क्रम में सबसे पहले हजारीबाग में ही रैली शुरुआत किया जा रहा है और बड़ा रैली होगा। लाखों की संख्या में यहाँ लोग जुटेंगे, उसका रूपरेखा हम लोग तैयार किए थे। कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कराने का जो हम लोग का डिमांड रहा है, भारत सरकार को हम लोग कैसे ज़्यादा से दबाव दे पाएँ। जितना जो वादा किया गया था एमएलए चुनाव के समय में कि बहुत जल्द कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा, उस वादा को हम भारत सरकार को याद कराना चाहते हैं रैली के माध्यम से कि आपने वादा किया था, वादा पूरा करे और जितना जल्द हो सके कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए। वजह क्या है दादा? जैसे पहले आप लोगों ने रेल टेका डहर छिका कार्यक्रम जो किया, उसके बाद जो है आपका एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुआ जिसमें 5 जिला को जो है आपने पहले ही बता दिए हैं। इसको लेकर के खास करके या फिर और दूसरे इसमें एजेंडा है? नहीं, और एजेंडा कुछ ऐसा नहीं है। मान लीजिए जो आज की मांग ये नहीं है, जब से 6 सितंबर 1950 को जब हमको लिस्ट में नहीं शामिल किया, उसके बाद से कमोबेश लड़ाई चलते रहा। समय समय पर तेज़ हुआ लड़ाई, उसके बाद भी कम भी हुआ, लेकिन लड़ाई हमेशा जारी रहा। रेल टेका हुआ, रेल टेका एक बार नहीं हुआ है, पिछले बार भी हो चुका था। रेल टेका के माध्यम से, रेल टेका इसलिए कि वादा खिलाफी हो रहा था, भारत सरकार वादा करके वादा खिलाफी कर रहा था, इसलिए रेल टेका किया गया था। अभी भी भारत सरकार वार्ता के लिए रेल टेका के बाद तुरंत बोला गया कि वार्ता होगा, अभी तक वो क्लियर डेट नहीं दे रही है। तो रैली के माध्यम से हम लोग ताकत दिखाएंगे और उसके बाद भी अगर भारत सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो आर्थिक नाकेबंदी की ओर जाएंगे। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार शीतल ओहदार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुआ था, उसमें बताया जा रहा था कि झारखंड में ये 5 जिलों पर जो है आंदोलन जो है वो फिर से एक बार कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिला गया है। उसमें हजारीबाग को भी खास करके बताया जा रहा था। हजारीबाग, बोकारो या धनबाद, इस तमाम 5 जिलों पर कहीं ना कहीं जो है फिर से एक बार आंदोलन की कुर्मी समाज का इस तरीके से जानकारी मिल पा रहा है। लेकिन और भी हम कुछ जानेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ है। कुर्मी समाज के केंद्रीय महासचिव कपिल देव जी हैं, इनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत हम करने का कोशिश करेंगे। क्या कुछ विशेष जानकारी देंगे सर आज? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल और आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार करते हैं।
और इसमें हम जानकारी ये देंगे जैसे 2 नवंबर को जो हम लोग का घोषणा हुआ है वह अधिकार महारैली में हमारे जो है सो पूरे हजारीबाग ज़िला से लाखों की संख्या में हम लोग शामिल होंगे और अपना जो है सो एकता का परिचय देंगे और केंद्र सरकार को दिखाएंगे कि हमारी जो एकता है। आप देख लीजिए नहीं तो आने वाला दिन में आपका भी जो है सो किसी भी आपका वोट बैंक हो या फिर आपका चुनाव हो उसमें हम लोग जो है सो आपको जवाब देने का काम करेंगे। युवराज पैलेस में जो साथी संगति नहीं पहुंच पाए होंगे उनके लिए क्या कुछ संदेश? उनके लिए यही संदेश है कि आज का जो बैठक था मुख्य लोगों को हर एक प्रखंड से जो सो मुख्य लोगों को बुलाया गया था और सारे प्रखंड से लोग उपस्थित हुए और उपस्थित होकर हम लोग रणनीति भी तय किए कि सारे प्रखंड में जाकर हम लोग जागरूकता अभियान करेंगे, वहाँ के कमेटी गठन करेंगे, रैली सफल को करने के लेकर वहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे। यही सारे लोगों को हम संदेश देना चाहेंगे कि जो है सो इस बार हम लोग को लड़ाई हक और अधिकार की लड़ाई है। हम लोग जो है सो सारे लोगों को जागरूक करके इस महारैली में सफल करने का लोगों को यही उन लोग को संदेश देंगे कि सफल करने में सहयोग किया जाए। देखिए बता दूं आपको कि यह जो कुर्मी समाज की लड़ाई आज से नहीं पिछले कई सालों से चल रहा है, जहां पे पिछले साल भी आपने देखा कि रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम ट्रेनों पर किस तरीके से बाधित हुई थी और दूसरी बार फिर से एक बार आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से कुर्मी समाज अपनी मांगों को निरंतर रख रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर भी नज़र आते हैं और पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री से इन तमाम चीज़ों को मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुर्मी समाज के और भी साथी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर आज भी आप भी उपस्थित थे, क्या कुछ जानकारी? सबसे पहले आपके चैनल को झारखंडी जोहार करते हैं। आज जो हमारी मांग है 6 सितंबर 1950 से कुर्मी आदिवासी में थे, कुर्मी को हटाया गया। उसी समय से कुर्मी समाज आंदोलन कर रहा है और आज 75 वर्ष हो गया लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाई है। उसी को लेकर हम लोग बीच बीच में लगातार कभी रेल टेका डहर छेका करते, कभी हमेशा आंदोलन करते रहे। तो इस बार 2 नवंबर 2025 को हजारीबाग के ऐतिहासिक कुर्मी महासभा मतलब होना तय हुआ है और उसी को लेकर युवराज पैलेस में आज बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि हजारीबाग में जितने भी आसपास में जितने भी प्रखंड है 16 प्रखंड में सभी लोग यह निर्णय लिया कि 2 नवंबर को हजारीबाग चलना है और अपनी जो सरकार से मांग है, हमारी जो संवैधानिक मांग है कुर्मी को एसटी में सूचीबद्ध करना और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, उसी को लेकर हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं हुई तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इस बार आर और पार की लड़ाई करेंगे। मेरा नाम हुआ संजय महतो, बस एक समाज का लड़का हूँ, बेटा हूँ, जो आप समझिए। देखिए किस तरीके से यानी जो जानकारी मिल पा रहा है, होटल युवराज पैलेस में कुर्मी समाज के जो है आज बैठक हो रहे थे, जहां पे हजारीबाग के 16 प्रखंडों से वैसे महान हस्ती जो रखते हैं समाज में उन लोगों की उपस्थिति हुई थी। आने वाला दिन में कुर्मी समाज एकत्रित होंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हालांकि यहाँ पे हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे सर आज की बैठक? आपके चैनल और आपको भी हम लोग का स्वजातीय सभा में आपका स्वागत है। हम लोग का रणनीति बना कि जिला लेवल का अलग टीम बना, जिला लेवल हर एक प्रखंड में जितना भी हजारीबाग ज़िले में महतो लेवल यानी महतो संख्या में गांव है, हर एक गांव जाके वहां पर टीम बनाना है और प्रखंड लेवल पे बनाना है, गांव लेवल पे बनाना है और आने वाला 2 तारीख को हम लोग अपना प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं कि हम लोग का जो मांग है वह जायज़ है। इसलिए जितना भी हो सके हम लोग बढ़ चढ़ के इस रैली को सफल करेंगे। धन्यवाद। और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे जी कि कुर्मी समाज बहुत सारा 18 या 20 संगठन के माध्यम से अपना काम कर रहा है, लेकिन सभी संगठनों ने एक हुंकार दिया है कि एक मंच पे आना है। इस समाज में बहुत सारा संगठन बना है जिसमें अलग अलग संगठनों के माध्यम से अपनी मांगों को, मांग तो एक ही है जो हमारा मांग है उसी को लेकर संगठन बनाया गया है। लेकिन इस बार जो रांची में बैठक हुआ उस सभी संगठनों ने मिलकर 18 या 20 संगठन सभी संगठनों ने मिलकर एक संगठन का रूप दिया, उसका नाम है बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति और उस वही बैनर तले हजारीबाग में महासभा किया जाएगा और ये यहाँ से पूरा झारखंड गूंजेगा
और यह सभा ऐतिहासिक होगा। जैसे आपको बता दूं कि लगातार लोगों से हमारा बातचीत हो रहा है और ये जो है कहीं ना कहीं जो अपने कुर्मी संगठन का लोग जो है अपने अपने बैनरों में लोग अपनी इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन यह जो संगठन है वो बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति का बैनर तले इन लोग जो है एक बुलंद आवाज़ करने के प्रयास करेंगे और सरकार को बताने के काम करेंगे। हालांकि हमारे साथ मीडिया प्रभारी संजय जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कुछ खास आज बातचीत हुआ सर? धन्यवाद। सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं क्रांतिकारी जोहार। और मैं कहना चाहूँगा कि हजारीबाग की धरती पर 2 नवंबर 2025 को एक ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज करेंगे और इस झारखंड में पूरा संदेश देंगे कि कुर्मियों की जो उलगुलान और लड़ाई है उस पर केंद्र सरकार अपना सफल वार्ता करके हम लोग को जो हक अधिकार है उसको देने का काम करें। संजय कुमार, केंद्रीय उप मीडिया प्रभारी। आपको बता दूं कि इस वक्त जो है कुर्मी समाज की जो बैठकें हो रही थी होटल युवराज पैलेस में, जहां पे बैठक हुए, वहां के बाद जो है लोगों के साथ हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। आपको बता दूं कि आगामी 2 नवंबर को भव्य जो है कार्यक्रम किया जाएगा, जहाँ पे प्रधानमंत्री को अपनी मांगों को लेकर के बुलंद आवाज़ करने के लिए नजर आएंगे। खबरों में और भी अपडेट देने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इतने ही, शुक्रिया।